नमस्कार साथियों, जादुई मक्खन की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के तत्व। फ्रायड महोदय ने जो आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत हमने मन के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। तो उन्हीं प्रकार उन्होंने व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए हैं। तो उसमें से पहला तत्व आपके आता है इदम, जिसे कहते हैं इड। पहला तत्व आता है आपके इदम, जिसे कहते हैं इड। दूसरा तत्व आता है अहम, जिसे कहते हैं ईगो। तीसरा तत्व आता है परा अहम, जिसे कहते हैं सुपर ईगो। परा अहम का दूसरा नाम आपके परम अहम भी है। तीनों की विशेषताएं क्या क्या है? इदम की विशेषता क्या है, अहम की विशेषता क्या है और परा अहम की विशेषता क्या है? तो मेरे साथियों, इदम, इसके अंदर राक्षसीय प्रवृत्ति पाई जाती है। अहम के अंदर आपके मानवीय प्रवृत्ति पाई जाती है। पराअहम के अंतर्गत आपके देवत्व प्रवृत्ति पाई जाती है। मेरे साथियों, किसी ने देखा रास्ते में कुछ उसको चुराना था, कोई वस्तु चुरानी थी, ठीक है, तो उसने उस वस्तु को चुराने का विचार उसके मन में आया, ठीक है, तो इसे तो हम कहेंगे राक्षसी प्रवृत्ति, ठीक है। फिर उसने मन में सोचा कि यदि मैं इसको चुराऊंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी और मार लेगी, तो ये हो गया आपके मानवीय प्रवृत्ति। फिर उसने कहा कि भाई चोरी करना पाप है, ठीक है, तो ये इसमें आ गई देवत्व प्रवृत्ति। तो ये तीनों मन आपके तीनों गुणों से भी जुड़े हुए, जो इदम है, सॉरी, तीनों व्यक्तित्व तीनों गुणों से भी जुड़े हुए हैं। जो इदम है वो तम से, आपके अहम है वो रज से, और पराअहम है वो आपके सत से जुड़ा हुआ है। इसी कारण आपके इदम को, ठीक है ना, अबोधात्मा कहते हैं, क्योंकि इसमें अबोधपण होता है, ठीक है। और अहम को आपके कहते हैं बोधात्मा, उसको ज्ञान हो गया कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी और मारेगी। और आपको पराअहम को आदर्श आत्मा कहते हैं। तो पराअहम में कहा गया कि भाई जो चोरी करना आपके बुरी बात है। आगे देखिए, इद है या इदम है वो आपके सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। वो सुख चाहता है कि मैं चोरी कर लूं और मेरी आवश्यकताएं पूरी कर लूं। और अहम है यह ना तो सुख चाहता है और ना ही आदर्शवादी है। और पराअहम है ये आदर्शवादी है, ये कहता है कि भाई चोरी वगैरह अपन को नहीं करनी है। अगला है जो इदम है, ये आपके अचेतन मन का राजा है। इदम के अंदर आपकी जो दमित इच्छाएं या अतृप्त जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, वो इदम के कारण ही होती हैं। और इसका राजा कौन है? भाई अचेतन मन का ये राजा है। कौन है? इदम। उसी प्रकार आपके जो अहम है ये चेतन मन का स्वामी है, क्योंकि ये वास्तविकता को बताता है, ठीक है, वास्तविकता को बताता है सामने की ये परिस्थिति है, तो आप ये करोगे तो इसका परिणाम यह होगा। और ये आपकी नैतिकता का सिद्धांत है। एक व्यक्ति की नैतिकता, एक नैतिक कार्य क्या होते हैं, एक व्यक्ति किस प्रकार से आदर्श बन सकता है। तो मेरे साथियों, फ्रायड के आपके व्यक्तित्व के 3 तत्व, पहला आपके इदम या इड, ठीक है, जो राक्षसी प्रवृत्ति पर आधारित है। तम है वो अबोधात्मा है और सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है और अचेतन मन का राजा है। दूसरा अपन ने पढ़ा अहम या ईगो, ठीक है, मानवीय प्रवृत्ति है इसके अंतर्गत। और आपके रसगुण है और बोधात्मा है, ना सुखवादी है और ना आदर्शवादी है, और चेतन मन का यह स्वामी है। तीसरा हमने पढ़ा पराअहम, जिसे परम अहम भी कहते हैं और इसको सुपर ईगो भी कहते हैं। ये देवत्व प्रवृत्ति पर आधारित है, ये सतोगुण से संबंधित है और आदर्श आत्मा है, तो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है और उसमें नैतिकता का भी सिद्धांत कहा गया है। जितनी भी नैतिक बातें हैं इससे संबंधित है। तो मेरे साथियों, ऐसे ही आपके जादुई मक्खन की क्लास की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानदीप एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यही छोटी छोटी वीडियो जहां से 1% बनने की प्रबल संभावना होती है, हम आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई की धार है वो तेज हो सके। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत।